साहूकार साहूकारनी के धन बहुत था। तो उन्होंने कहा कि ये धन इतना हो रहा है कि हमें 24 घंटे में टाइम ही नहीं मिलता संभालते संभालते कि भूतों के अब भी इतने नोट है, पूरे दिन नोट गिनना पड़ता, उनको टाइम ही नहीं होता। एक भिक्षार मांगने के लिए आता था, तो उनने कही कि भिक्षा दो। तो उन्होंने बोला कि भिक्षा मैं कैसे दूँ, मेरे को तो टाइम ही नहीं है। तो बोला महाराज तुम्हें टाइम कब मिलेगा? और मेरे को टाइम जब मिलेगा जब मैं खाली रहूँगा तो मुझे टाइम मिलेगा। उनने कही कि आप ऐसा करो कि टाइम ही टाइम मिलेगा, बृहस्पतिवार के दिन सिर धोना और सवेरे झाड़ू भी मत देना, और आप बिना ही नहाए धोए ऐसे ही खाना खा देगा तो तुम्हारे घर में जलंधर आ जाएगा। जब वो जलंधर आ जाएगा तो तुम्हें टाइम ही टाइम मिल जाएगा। अब उनने क्या करा कि वो सवेरे ही अपने ऐसा ही करने लगे। तो उन्होंने कहा कि टाइम ही टाइम मिल जाएगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब ये करो कि अब वो सवेरे ऐसा ही करने लगी और करते करते और उसके घर में ऐसा रहा कि आटा भी ना रहा, आटा भी नहीं। फिर भिक्षा मांगने आए, जब फिर भिक्षा मांगने आए तो बोले कि भिक्षा दो। तो बोले महाराज आप कहाँ से भिक्षा दो? तो बोले जब तेरे घर में पढ़ा था तो तुम्हें टाइम नहीं था, अब तेरे घर में नहीं है तो कहाँ से? तो अब क्या होगी कि महाराज नहीं ऐसा नहीं करो, अब मेरे घर में भगवान की कृपा से पैसा हो जाएगा तो खूब भिक्षा। तो बोले अच्छी बात है। अब उनने क्या करा कि वो भिक्षा फिर आया दोबारा तो उन्हें कहा कि बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करो, तेल का दीवा जलाओ, गुड़ चने की दाल से पूजा करो, व्रत करोगे तो तुम उस दिन नमक नहीं, चने का ही बेसन की चाय बनाओ, चने का कुछ भी बनाओ, आप लड्डू बनाओ कुछ भी। तो ये बृहस्पतिवार का आज का व्रत करो और पीले फूल से पूजा करो, तो तुम्हारा पीली हल्दी से ही पूजा करो तो आपको कोई धन आ जाए। अब उन्होंने वैसे ही करना शुरू करा, इतना ही धन आया। अब महाराज फिर आए भिक्षा देने, उन्हें कही इतना धन हो गया कि अब मैं सबको भिक्षा देती रहूंगी, कभी भी हाथ खाली नहीं जाएगा। बोल विश्वनाथ भगवान की। एक साहूकार था, साहूकारनी रोजीना की रोजीना विष्णु भगवान की पूजा करते थे। विष्णु भगवान की पूजा करते तो उन्होंने कहा हे विष्णु भगवान मैं तो जा रहा हूँ और अब ऐसा करता हूँ कि इनको कह जाता हूँ कि ये पूजा कर लेंगे रोजीना। तो ब्राह्मणी ने कही कि मैं पूजा कर दूंगी। तो बोले तुम्हें आती है पूजा करनी? हाँ बोले जैसे तुम भोग लगाते मैं भी लगा दूंगी। अब उन्होंने क्या करा कि जब पूजा करने लगी तो वो चला गया, तो वो पूजा करने लगी। अब सवेरे उठे और कह मुझे भगवान के भोजन, मुझे भगवान का भोग बनाना है, मुझे और तो रात भर नींद नहीं आई। जब रात भर नींद नहीं आई तो उन्होंने क्या करा कि वो सारा झाड़ू जुआरा करा, नहाने के बाद उसने भोजन बनाया। तो एक कटोरे में दूध बनाया और बना के ठंडा करके मिश्री मिला के और कटोरा भर के दूध का रख दिया और रोटी बनाई उसने 4। जब 4 रोटी बनाई तो उन्होंने कही कि हे भगवान आओ जीम लो। तो उन्होंने कहा कि अब जीम लो। ये तो कह रही है जीम लो। अरे मैं तो ताली बजा ले रहा हो गया तो जीम लिया, भगवान तो भूख लगा लिया। उन्होंने नहीं भगवान अगर आप नहीं जीमोगे मेरे बच्चे उठ जाएंगे, और बच्चे उठ जाएंगे अगर वो आके भूख में झूठा कर देंगे तो मैं उनको मारूंगी और तुम्हारे प्यार से चलेगा, आओ भोग लगाओ। अब महाराज ने क्या करा कि महाराज ऐसे सुंदर भगवान आए तो लाली मोर मुकुट पहन रखा, पीतंबर पहन रखा, सोने का लठिया हाथ में ले रखा
और महाराज चंदन खड़ाऊ पहन रखी और मोर का पंख लगा रखा और भगवान टुक टुक करके आए और मट मट रोटी खाई, गट्टे गट्टे दूध पिया और पी के वो चले गए। अब 3 दिन हो गए ऐसे ही भोग लगाते। अब उन्होंने बोला कि वो आ गया तो बोला भोग लगाया। हाँ बोली 4 रोटी खा जाए दूध का कटोरा भर के पी जाए। अरे बोले ऐसे क्यों बोलिए, तो ताली बजाता हूँ और भोग लग जाता है। ओ भोग सब खा। अरे बोले मेरे तो साक्षात आके भोग लगाते हैं। तो बोले साक्षात? बोला हाँ। तो बोलो तुम देखना। तो वो गरीब में बैठ गया, बैठ गया उसका क्यों हटवाया? पर्दे में वो कभी किसी का मुंह नहीं देखती थी, इसलिए पर्दा होता था। अब क्या होता है, फिर भी नहीं देखती है, नाचती डोलती है दुनिया में, गाती डोल रही है दुनिया में। पहले औरत कोई भी